दोस्तों एक बार फिर चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आ गए हैं। मैंने आपको इस सरकार के बनते ही 10-15 दिन के अंदर ही एक बात बोली थी कि जल्द ही न्यूज़ चैनल्स और अखबार वाले अपने खास रिपोर्टर्स को ही फील्ड कर दें इस बात के लिए कि आप नायडू बीट पर काम कीजिए, क्योंकि नायडू जी इतना दिल्ली आते हैं तो गलत नहीं होगा। ऐसा लगता है कि अब न्यूज़ चैनल्स को वो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि वाकई में नायडू इतना दिल्ली आ रहे हैं और इस बार तो बाकायदा वो अपने सांसदों को लेकर पहुंच गए सीधे अमित शाह के दफ्तर। नायडू ने केवल अमित शाह से मुलाकात की है दोस्तों, बल्कि निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की है। इस मुलाकात का उद्देश्य क्या है, और खास तौर पर ऐसे वक्त में जब अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव निपटा हो, जिसमें नायडू पर काफी दबाव था एक ऐसे उम्मीदवार को वोट ना करके जो एक्चुअली में तमिलनाडु से आते हैं और आंध्र प्रदेश से आते भी नहीं है। दरअसल दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू खुद मिले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से। दोस्तों अमित शाह के दफ्तर की तरफ से ये फोटो शेयर की गई है और इसमें दिलचस्प ये है कि नायडू अकेले नहीं थे इस बार, उनके साथ उनके सांसद भी थे। और एग्जैक्टली एक दिन पहले, जिस दिन नायडू अमित शाह से मिले उसके एक दिन पहले बाकायदा वो वित्त मंत्री से भी मिले। तो एक तरफ वित्त मंत्री से मुलाकात हुई, फिर एक तरफ गृह मंत्री से मुलाकात हुई। वैसे ऑफिशियली तो इस तरह की मुलाकातों के वजह के बारे में कुछ बताया नहीं जाता है कि किस उद्देश्य के साथ ही मुलाकात हुई है, लेकिन जो जानकारी निकल कर आई है दोस्तों कि नायडू ने एक बार फिर उस चीज़ की डिमांड कर दी है जिस चीज़ की इस वक्त नायडू को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और वो है फंड। दोस्तों जानकारी ऐसे मिली है कि 2025 के बजट के दौरान सरकार ने एक पूर्वोदय स्कीम लॉन्च की थी। इस स्कीम को ध्यान में रखते हुए खास तौर पर कुछ राज्यों को टारगेट किया गया था। इन राज्यों में संपूर्ण विकास के लिए सरकार भारी भरकम बजट अलॉट करने वाली है। दोस्तों ये जो मार्च में 2025 में बजट आया था तो ही लॉन्च की गई थी, और ये जो राज्य थे ये थे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भी इस राज्य में, इन राज्यों की सूची में था। और बाकायदा स्टेट को इस पूर्वोदय योजना के तहत सरकार ने वादा किया था कि 1.8 लाख करोड़ के न्यू इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट्स भी मिलेंगे आपको। यानी आप कह सकते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में या अलग अलग जगह ये पैसा राज्य सरकार खर्च करेगी, जो कि केंद्र सरकार देगी। हो सकता है पैसा ना दे, लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट हो जाए। ये भी एक तरह से फंड जनरेट करने का एक तरीका होता है। सुनने में आया है कि चंद्रबाबू नायडू इसी योजना के तहत फंड रिलीज करने को लेकर यहाँ पर बातचीत करने आए थे, और इसकी जानकारी खुद उन्होंने दी है। ये देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री से जब वो मुलाकात कर रहे थे तो उन्होंने ये फोटोज शेयर की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और बाकायदा लिखा, आंध्र प्रदेश के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से नई दिल्ली में मुलाकात की। मैंने पूर्वोदय योजना के तहत सहयोग मांगा, जिसके माध्यम से हम राज्य के सभी क्षेत्रों में आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने और समग्र विकास प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं। बस चंद्रबाबू नायडू ने खुद बताया कि पूर्वोदय योजना के तहत सहयोग मांगा गया है। अब एक कितना सहयोग है, किस एरिया में ये पैसा जाएगा, इसके बारे में तो डिस्क्लोज कुछ किया नहीं गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री से भी जो मुलाकात हुई है सांसदों के सहित, वो इसी को लेकर हुई है। अच्छा, दिलचस्प ये है कि सांसदों को लाने का क्या औचित्य होता है। हो सकता है सांसदों ने कहा हो कि हमें भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करनी है, लेकिन यहाँ मुझे एक चीज़ याद आती है दोस्तों, जब भी संसद चलता है तो रिपोर्टर्स से बात होती रहती है जो संसद कवर करते हैं। तो उनमें से एक रिपोर्टर ने बताया था एक बार कि संसद में एक अलग माहौल होता है। जिसके जितने सांसद होते हैं वो उन सांसदों के जरिए अपनी ताकत दिखाते हैं। जैसे अखिलेश यादव जब चलते हैं तो उनके पीछे एक बहुत बड़ी संख्या में उनके सांसद चलते हैं, एक लाल टोपी पहने सब, क्योंकि अखिलेश यादव सहित सभी को आपने देखा होगा लाल टोपी में आते हैं। तो जब अखिलेश यादव दूर से आते हैं तो पता चल जाता है अखिलेश यादव आ रहे हैं, एक लाल टोपी पहने, एक समंदर सा दिखाई देता है। और क्योंकि अखिलेश यादव के पास सांसदों की संख्या बहुत ज़्यादा है, मतलब लोकसभा के अंदर जो तीसरा सबसे बड़ा दल है जिसके सांसद सबसे ज्यादा जीत कर आए, वो अखिलेश यादव के हैं। सबसे ज्यादा बीजेपी के सांसद जीते, फिर कांग्रेस पार्टी के, फिर अखिलेश यादव के। तो अखिलेश यादव अपनी उस ताकत को हमेशा संसद में दिखाते हैं। ठीक वैसे ही चंद्रबाबू नायडू के लिए भी कहा जाता है कि जब भी नारा लोकेश, जो कि इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जब भी संसद चल रही हो या तो नायडू दिल्ली आते हैं या नारा लोकेश। जब मानसून सत्र चला था पिछली बार तो नारा लोकेश आए थे, उस वक्त भी जब नारा लोकेश आते हैं तो चंद्रबाबू नायडू के बेटे बाकायदा उनको लेने के लिए, उनको छोड़ने के लिए सारे चंद्रबाबू नायडू के जितने भी सांसद हैं उनकी पार्टी के, एक तरह का शक्ति प्रदर्शन होता है वो। क्योंकि एक पार्टी की ताकत उसके सांसद, उसके विधायक ही होते हैं ना, क्योंकि वही तय करते हैं कि आपके पास कितने नंबर्स हैं, और वही तय होता है, उसी से तय होता है कि आपकी सरकार बनेगी कि आप विपक्ष में बैठेंगे। तो चंद्रबाबू नायडू के पास वो ताकत है। और ये बात सच है कि सरकार भी जानती है कि वो चाहे या ना चाहे, लेकिन ये तो है ही कि ये सरकार गठबंधन की सरकार है।
और हाल के दिनों में दोस्तों चंद्रबाबू नायडू का दिल्ली आना खूब हुआ है, बार बार हुआ है, और हर बार बस शिष्टाचार की मुलाकात ही होती है। और लेकिन सबको पता होता है कि वो शिष्टाचार की मुलाकात जो है वो फंड के लिए है, और चंद्रबाबू नायडू के लिए ये दौर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हर हाल में चाहेंगे कि किसी भी तरह से 5 साल बाद उनकी सत्ता कायम रहे, क्योंकि अब बात उनकी नहीं है दोस्तों। नायडू के लिए, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कि नायडू की पार्टी के अंदर भी ये चर्चा है कि एक स्मूथ ट्रांजिशन उनकी पार्टी में हो जाए। तो नायडू इस डिमांड भी, ये डिमांड भी रख रहे हैं केंद्र की सरकार के आगे, या सुनने में आ रहा है कि ऐसी डिमांड वो रख सकते हैं जिसमें वो कह दे कि केंद्र में कोई बड़ा पद, अच्छा बड़ा पद कोई राज्य मंत्री का तो नायडू लेंगे नहीं, वो सीएम रह चुके हैं इतने बड़े लेवल पर। तो ऐसा माना जा रहा है कि वो मंत्रालय जो किसी भी हाल में बीजेपी किसी के साथ शेयर नहीं करती, तो सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रालय होते हैं, जैसे गृह मंत्रालय होता है, रक्षा मंत्रालय होता है, वित्त मंत्रालय होता है, विदेश मंत्रालय होता है, ये वो मंत्रालय होते हैं ना जो बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय होते हैं। गठबंधन की सरकार में कभी भी इन मंत्रालयों को कोशिश की जाती है कि वो जो सबसे बड़ी पार्टी वो अपने पास रखे। नायडू इनमें से कोई एक मंत्रालय अपने ले चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो इसी कार्यकाल में आखिरी के 2-2.5 साल अपने बेटे नारा लोकेश को मुख्यमंत्री बना दें। और आप अगर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का पूरा सोशल मीडिया हैंडल देखेंगे, पूरा वक्त आपको उनके बेटे एक्टिव दिखाई देंगे, नारा लोकेश इस वक्त पूरी तरह से पार्टी संभाल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि चंद्रबाबू नायडू डिफेक्टो सीएम बन गए, ऐसा नहीं है। सारा जो फैसले वगैरह तो चंद्रबाबू नायडू ही ले रहे हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू खुद चाहते हैं कि उनके रहते एक स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए। जैसे दोस्तों मुलायम सिंह यादव के रहते हुए अखिलेश यादव का स्मूथ ट्रांजिशन हुआ, मुलायम सिंह यादव के रहते हुए अखिलेश यादव के पास पार्टी आ गई थी। नारा लोकेश के पास न केवल पार्टी है इस समय, बल्कि चंद्रबाबू नायडू भी चाहते हैं कि उनको औपचारिक तौर पर सीएम बना दिया जाए, और उसके बाद अगली बार भी चुनाव जीतकर दोबारा से टीडीपी सरकार में आ जाए। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है चंद्रबाबू नायडू के पास, उनकी सरकार के पास फंड होना। वो जितना खर्च करेंगे उनकी सरकार उतनी लोकप्रिय होगी। जाहिर तौर पर चंद्रबाबू नायडू ने बहुत वादे किए हैं, बहुत रेवड़ियों के वादे किए हैं, वो रेवड़ियाँ डिलीवर करनी है नायडू को। दूसरा, उनको नई राजधानी बनानी है, जिसको लेकर बहुत सी बातें हो जाती हैं कि वो कुछ बहुत ही अद्भुत बनाने का उनका प्लान है, और उसके लिए भी बहुत भारी भरकम पैसा चाहिए। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जिसको लेकर आप कह सकते हैं कि केंद्र की सरकार से यहाँ बातचीत करने के लिए, या फिर राजनीति की भाषा में बोलने तो मोल भाव करने के लिए, और ये चलता है दोस्तों। गठबंधन की राजनीति का यही स्वाद है जो बीजेपी अब खूब ले रही होगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें। अगर आप ऐसा कर सकते हैं दोस्तों तो ज़रूर करें, क्योंकि इसके ज़रिए आप मेरी फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में भी आप मेरी खबरें शेयर कर सकते हैं। इसके जरिए दोस्तों हम अपने चैनल के माध्यम से, अपने नेटवर्क के माध्यम से पर्सनली अगर कोई खबर आपको पसंद आए तो उसको सही खबरें लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप अपने व्हाट्सएप में, अपने फेसबुक में, अपने इंस्टाग्राम में इन खबरों को शेयर कर सकते हैं।